हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी बेसिक। आज जो है हम वो लूसेंट के जनरल साइंस ऑब्जेक्टिव के पार्ट 10 को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बायोलॉजी के 271 से 300 तक क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी इज़ गिवन बाय। ये जो वन जीन वन एंजाइम थ्योरी है ये किसने दी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी बीडल एंड टेटम, ऑप्शन डी मॉर्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी बीडल एंड टेटम। अब ये जो वन जीन वन एंजाइम थ्योरी है इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर हम समझें तो ये जो थ्योरी है वो स्टेट करती है कि हर एक जीन जो कि हमारे डीएनए में होता है वो क्या रहता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग वन स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है। अब ये जो फिर एंजाइम रहता है ना, ये क्या करता है, तो ये जो है अपनी जॉब को परफॉर्म करता है। ये जो थ्योरी है बेसिकली वो हमें एक आइडिया दे देती है समझाने के लिए कि ये जो जीन्स होते हैं वो एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो हेरिडेटरी कैरेक्टर होते हैं लिविंग सेल के, उनको कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी आरएनए और ऑप्शन डी डीएनए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस वाज फर्स्ट डन इन लेबोरेटरी बाय। इन्होंने बोला है जो आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस है, मतलब लेबोरेटरी के अंदर पहली बार जब जीन सिंथेसिस आर्टिफिशियली करा गया था तो वो किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मिलर, ऑप्शन बी खुराना, ऑप्शन सी डी वेरीज, ऑप्शन डी कैल्विन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि खुराना। अगर इनका पूरा नाम देखना चाहें तो इनका पूरा नाम है हरगोविंद और ये खुराना। और एक और चीज़, ये जो हरगोविंद खुराना है ये एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और ये नोबेल प्राइज़ जो है वो कब मिला था, तो 1968 में मिला था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल इज रिसेंटली बीइंग मेड अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। ये बोल रहे हैं कि कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल जो है वो अभी मार्केट में मिलने लगी है, अवेलेबल है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कैरेट, ऑप्शन बी रेडिश, ऑप्शन सी ब्रिंजल और ऑप्शन डी पोटैटो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिंजल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। इन्होंने बोला है जो हाइड्रोफिलिक नेचर है डीएनए का वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है। तो पहली चीज़ तो अगर ना पता हो तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। अब देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी फॉस्फेट ग्रुप, ऑप्शन सी डी ऑक्सीराइबोज शुगर, ऑप्शन डी थाइमीन बेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप है उसकी वजह से डीएनए क्या रहता है, वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीन इज, जीन क्या है या जीन है, फिर ऑप्शन है। ऑप्शन ए पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट विच डिटरमाइंस हेरिडेटरी ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। ऑप्शन बी है हाफ डीएनए सेगमेंट ऑफ सोमेटिक सेल्स, ऑप्शन सी है वोल डीएनए, ऑप्शन डी है हाफ डीएनए सेगमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि जीन क्या है, एक हाफ डीएनए सेगमेंट है। ये जो जीन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी होते हैं।
और ये क्या करते हैं, ये करते हैं कैरी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच लीड टू। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिससे क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल, यानी कि जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन बी रियूमेटिक हार्ट डिसीज़ होती है। ऑप्शन सी डिक्रीज इन WBC, जो WBC हैं वाइट ब्लड सेल्स वो कम हो जाते हैं। ऑप्शन डी नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो खून का थक्का बनता है या जब ब्लीडिंग होती है तो एक टाइम बाद वहाँ पे ना वो ब्लड बहना बंद हो जाता है। ये हमारी बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, तो ये नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो हीमोफीलिया डिसीज से सफ़र करते हैं ना लोग, उनको अगर कहीं चोट लग जाए तो उनका जो ब्लीडिंग है वो जल्दी नहीं रुकती, तो उनके पास ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट कॉटन प्लांट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम अ। अब इन्होंने बोला है इंसेक्ट रेसिस्टेंट कॉटन प्लांट जो हैं उनको जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया है, उनके अंदर जो है एक जीन डाल के किससे, मतलब किससे लिया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरियम, ऑप्शन सी इंसेक्ट और ऑप्शन डी प्लांट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि बैक्टीरियम। अब ये जो इंसेक्ट रेसिस्टेंट कॉटन प्लांट होते हैं इनमें जो जनरली ये जो बैक्टीरियम है वो होता है बैसिलस थ्यूरिनगिनेसिस, ये इसका नाम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में BT भी बोलते हैं, आपने देखा होगा BT कॉटन या BT क्रॉप भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल डॉली वॉज आ। जो पहला क्लोन्ड एनिमल है डॉली वो क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डॉग, ऑप्शन बी रैबिट, ऑप्शन सी कैट, ऑप्शन डी शीप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि शीप। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे जो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, यानी कि जीन के ब्लेंड होने की वजह से। ऑप्शन बी क्रोमोसोमल चेंजेस, जो क्रोमोसोम में जो चेंज होते हैं उसकी वजह से। ऑप्शन सी सफलिंग ऑफ जीन्स के शफल की वजह से। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ये जो ऑप्शन तीनों दिए हैं इन तीनों की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों की वजह से जो है वो जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हेन वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अदर यूनिट द फिनोमिनन इज रेफर्ड टू एज। जब एक जीन पेयर छुपाता है इफेक्ट दूसरी यूनिट का तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एपिस्टेसिस, ऑप्शन बी डोमिनेंस, ऑप्शन सी म्यूटेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी उसे एपिस्टेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन अ फीमेल। यानी किस कॉम्बिनेशन से जो है वो कौन सा ऑफस्प्रिंग होती है, फीमेल ऑफस्प्रिंग देखने को मिलता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ZX, ऑप्शन बी है XX, ऑप्शन सी है YZ, ऑप्शन डी है XY। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो फीमेल के पास वो XX होते हैं और मेल के पास XY होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि XX। अगर XY कॉम्बिनेशन होता है तो फिर मेल ऑफस्प्रिंग जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। ये जो रिकैपिटुलेशन थ्योरी है ये किसने दी। ऑप्शन ए म्यूलर, ऑप्शन बी वेसमैन, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हेकल, ऑप्शन डी मॉर्गन। तो
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अर्नेस्ट हैकल ने। और ये जो थ्योरी है इसको एक और नाम से जाना जाता है बायोजेनेटिक लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑरिजिनेटेड बाय केमोसिंथेसिस वाज प्रूव्ड इन द लेबोरेटरी बाय। तो ये जो लाइफ ऑरिजिनेटेड की गई थी केमोसिंथेसिस द्वारा, वो प्रूव्ड हुई थी लेबोरेटरी में किसके द्वारा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पास्चर, ऑप्शन बी सागेर, ऑप्शन सी अरिस्टूल, ऑप्शन डी मूलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हु पब्लिश्ड द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859। इन्होंने पूछा है ये जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये जो है वो 1859 में किसने पब्लिश की थी। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी वेलेस, ऑप्शन डी ओपेरन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डार्विन जो है उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्मिंग अलोंग विथ एनिमल हस्बेंड्री कॉल्ड। फार्मिंग के साथ साथ अगर कोई एनिमल हस्बेंड्री करता है तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मिक्स्ड फार्मिंग, ऑप्शन बी मिक्स्ड एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी डेयरी फार्मिंग, ऑप्शन डी ट्रंक फार्मिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, वल्चर्स विच यूज टू बी वेरी कॉमन इन इंडियन कंट्री साइड सम ईयर्स एगो आर रेयरली सीन नाउ डेज, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू। वल्चर जो हैं पहले जो है इंडिया में जो है वो बहुत कॉमनली देखे जाते थे, पर पिछले कुछ सालों से लेके अब तक जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर हो गए हैं, यानी कि बहुत दुर्लभ जो है वो हो गए हैं, देखने को ही कम मिलते हैं। तो ये जो है ये किस वजह से जो है वो हो रहा है। ऑप्शन ए द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्टिंग साइट बाय न्यू इन्वेसिव स्पीशीज़, यानी कि कोई जो नई स्पीशीज़ हैं वो आके जहाँ वो रहते हैं उसको जो है वो ख़त्म करती जा रही हैं, इस वजह से। ऑप्शन बी अ ड्रग यूज्ड बाय कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिसीज्ड कैटल, एक ड्रग जो कि कैटल ओनर यूज़ करते हैं कैटल की डिसीज़ को ठीक करने के लिए, उस ड्रग की वजह से। ऑप्शन सी स्कैरसिटी ऑफ फूड अवेलेबल टू देम, उनको खाने की कमी हो रही है। ऑप्शन डी अ वाइड स्प्रेड परसिस्टेंट एंड फैटल डिसीज़ अमंग देम, उनके बीच में एक लाइलाज बीमारी हो जाने की वजह से जो है ये सब हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्टिंग साइट बाय न्यू इन्वेसिव स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजरली कंप्राइजेस ऑफ लिचेन एंड मोसेस। किस तरह के जो जंगल हैं उनमें मोस्टली हमें लिचेन या मोसेस जो हैं उसके ही बने हुए हैं, मतलब मोस्टली वही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए टेगा फॉरेस्ट, ऑप्शन बी टुंड्रा फॉरेस्ट, ऑप्शन सी टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट, ऑप्शन डी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी टुंड्रा फॉरेस्ट। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ फूड चेन। इन्होंने बोला है कि नीचे ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से क्या एक सही सीक्वेंस है एक फूड चेन का। तो अगर हम थोड़ा बहुत फूड चेन समझें तो इसमें क्या होता है, ये एक तरह की जो है ना वो सीरीज होती है ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, ईट करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म को, जिससे कि ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का अनदर लेवल पे। तो ये जो फूड चेन है ना ये क्या दिखाती है कि कौन किसको एक इकोसिस्टम में जो है खाता है, और जिससे कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए डायटम्स, क्रिस्टेशियंस, हेरिंग्स। ऑप्शन बी है क्रिस्टेशियंस, डायटम, हेरिंग। ऑप्शन सी है डायटम, हेरिंग, क्रिस्टेशियंस। ऑप्शन डी है क्रस्टेशियंस, हेरिंग, डायटम्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। डायटम्स को कौन खाता है, क्रस्टेशियंस, और क्रस्टेशियंस को हेरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विथ। अब ये जो वन महोत्सव है ये किससे जुड़ा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, ऑप्शन बी प्लांटिंग ट्री, ऑप्शन सी इंक्रीज इन क्रॉप और ऑप्शन डी कटिंग ट्री। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्लांटिंग ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन बायोलॉजिकल टर्म्स रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड द अदर इज अनअफेक्टेड। ये एक डेफिनेशन है। ये बोल रहे हैं अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स में देखें, एक ऐसा रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जिसमें क्या है, एक को जो है फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को ना फ़ायदा है ना नुकसान है, वो बिल्कुल अनअफेक्टेड है कि वो जो एक ऑर्गेनिज्म है वो उससे प्रॉफिट ले भी रहा है तो उस प्रॉफिट से जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको ना कोई नुकसान है और ना ही कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी कम्युनलिज्म, ऑप्शन सी एमिनलिज्म, ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि कम्युनलिज्म। ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन मेजरली कॉजेज विच कैंसर। जो यूवी रेज आ रही हैं सेसन से तो उससे कौन सा कैंसर जो है वो अधिकतर होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लंग कैंसर, ऑप्शन बी लीवर कैंसर, ऑप्शन सी माउथ कैंसर और ऑप्शन डी स्किन कैंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि स्किन कैंसर। और यूवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अल्ट्रा वायलेट और रेज तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी द फर्स्ट वन टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक। ये बोल रहे हैं नीचे जो ऑप्शन है इनमें से कौन जो है वो पहले ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि कॉलोनाइज करेंगे एक बेयर रॉक को। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एल्गे अलोन, ऑप्शन बी फर्न्स, ऑप्शन सी फंगी अलोन, ऑप्शन डी लिचेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लिचेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम्स दैट आर यूज्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स फॉर वेरियस पर्पस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे एंजाइम जिनका यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूलर सीजर की तरह ताकि वो डीएनए को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे कट कर सकें बहुत से पर्पस के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो वो एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डीएनए लाइगेस, ऑप्शन बी है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और ऑप्शन डी है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये जो मॉलिक्यूलर सीजर हम जिसे बोल रहे हैं वो मॉलिक्यूलर सीजर का नाम या जो मॉलिक्यूलर सीजर है वो कौन होती है इस पूरी प्रोसेस में? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड थ्रू। एक क्लोन जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है वो किससे मिलता है यानी ऑब्टेन किससे किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोपोगेशन, ऑप्शन सी हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन डी क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी माइक्रो प्रोपोगेशन से जो है हमें वो क्लोन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बीटी सीड इज एसोसिएटेड विथ। तो इन्होंने पूछा है जो बीटी सीड है वो किससे एसोसिएटेड है? तो हमने अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन किया था उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन और देख लेते हैं। ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी व्हीट, ऑप्शन सी कॉटन और ऑप्शन डी ऑयल सीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कॉटन। हमने पहले भी लिखा है। तो ये जो बीटी है इसका फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? बेसिलस थ्यूरिनगिनेसिस। ये क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी होती है कॉटन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द ब्रीड्स ऑफ काउज मेंशन्ड बिलो विच वन इज नॉट इंडिजीनियस। अब नीचे जो ऑप्शन में हमें काऊ की वेराइटी के नेम दिए गए हैं इनमें से कौन सी इंडिजीनियस नहीं है? ऑप्शन ए हॉलिस्टीन फ्रेंशियन, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी रेड सिंधी, ऑप्शन डी थारपेकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी हॉलिस्टीन फ्रेंशियन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्मी कल्चर। इन्होंने पूछा है वर्मी कल्चर क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए द साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स, यानी कि वॉर्म को जो है कल्चर करने की एक साइंस। ऑप्शन बी द साइंस ऑफ स्टडिंग वॉर्म्स, वॉर्म को स्टडी करने की एक साइंस। ऑप्शन सी द साइंस ऑफ किलिंग वॉर्म्स, वॉर्म को जो है किल करने की साइंस। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि द साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स लाइक एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट। इन्होंने पूछा है जैसे एनिमल जैसे कि एनालिड और आर्थ्रोपोड्स, ये क्या हैं, इनकी जो बॉडी है वो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, लेकिन एक ही प्लेन पे ये एग्जिबिट करते हैं। ऑप्शन देखते हैं फिर। ऑप्शन ए है सिलेंट्रेटा, ऑप्शन बी है रेडियल सिमेट्री, ऑप्शन सी है सिटेनोफोरा, ऑप्शन डी है बायलेटरल सिमेट्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बायलेटरल सिमेट्री। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन इंसेक्ट आर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए किडनीज, ऑप्शन बी नेफ्रीडिया, ऑप्शन सी मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन डी फैट बॉडीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने 30 क्वेश्चन और किए। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बी बेसिक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।